धर्म सरोवर में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति के अमूल्य ग्रंथों से ज्ञान, प्रेरणा और दिशा प्राप्त करते हैं। यहां आप पाएंगे भगवद गीता, रामायण और महाभारत के वे अनमोल सूत्र जो हमारे जीवन को सकारात्मकता, विश्वास और आत्मशक्ति से भर देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचाने, सही मार्ग अपनाए और एक सफल और संतुलित जीवन की ओर बढ़े। तो आइए धर्म सरोवर के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन को धर्म, सत्य और शक्ति से प्रकाशित करें। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। संगति के कारण हमारी चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ सकता है। हमारी संगति का हमारे जीवन की दिशा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए ताकि हम उनकी अच्छाई और गुणों को आत्मसात कर सकें। जैसे कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ यही है कि संगति का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे कम हो या ज्यादा। अच्छी संगत जहां मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है, वहीं बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है। अच्छी संगति पारस के समान होती है। जिस प्रकार पारस के छूने मात्र से लोहा भी सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार अच्छी संगति से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति को बुरी संगति मिल जाए तो उसका जीवन भी नरक समान हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता था जो केवल मस्ती और आलस में अपना समय व्यर्थ करते थे। वे हमेशा मजाक करते और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे। धीरे धीरे उस लड़के ने भी उनकी आदतें अपनाना शुरू कर दिया और इसका असर उसकी पढ़ाई पर दिखने लगा। पहले जहां लोग उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। एक दिन उसके पिता ने उसकी बिगड़ती स्थिति को देखा और सोचा कि उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने उसे गांव के एक बुजुर्ग के पास ले जाने का फैसला किया, जिनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार था। उस बुजुर्ग ने लड़के से कहा, बेटा, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम गलत संगत में रहोगे तो तुम्हारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और सफल बनेगा। उस लड़के ने उनकी बातों को समझा और धीरे धीरे गलत संगत छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने उनके साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते और उसकी सफलता में सहायक होते थे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह फिर से कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संगति का असर सच में बहुत गहरा होता है। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। अब वह हमेशा यह कोशिश करता कि अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोग रखे ताकि उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। सफलता की पहली सीढ़ी खुद की पहचान से ही शुरू होती है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तब जीवन में सफलता का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। संक्षेप में कहूं तो खुद को पहचानने का अर्थ है कि अपने और अपने लक्ष्य के बीच जो भी बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें, निराशा और असफलताएं आती हैं, उन पर विजय प्राप्त करना। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप से बातें करनी होंगी ताकि हम खुद को समझ सकें कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं और कमियां हैं, हमारी सोच और विचार कैसे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। जो कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं, क्या वह हमें हमारे उद्देश्यों के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो हमें सोचना होगा
कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही हैं और कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। अगर हम अपने ही उद्देश्य की पूर्ति में बाधा बन जाएं, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना असंभव सा हो जाता है। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण अधिकांश इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा देते हैं। वे अपना पूरा दिमाग, समय और ताकत दूसरों को समझने में खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को पूरी तरह से नहीं जान पाते। अगर वही व्यक्ति दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, तो वह कुछ ऐसा हासिल कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे खुद यह भी एहसास नहीं होगा कि उसने क्या बड़ा कर दिखाया है। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को समझो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा सोचता था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस दिशा में बढ़े। वह कभी खेती करने की सोचता तो कभी व्यापार करने का विचार उसके मन में आता, लेकिन हर बार असमंजस में पड़ जाता और कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए और युवक ने सोचा क्यों न उनसे सलाह ली जाए। वह साधु के पास गया और अपनी दुविधा बताई। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि किस दिशा में बढ़ूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम्हें किस काम में खुशी मिलती है, यह समझना जरूरी है। हर इंसान की अपनी खासियत होती है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान सकोगे, तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। साधु ने उसे एक काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ा समय निकालकर सोचो कि तुम्हें क्या करना सबसे अच्छा लगता है और कौन से काम तुम्हें खुशी देते हैं। धीरे धीरे युवक ने साधु की सलाह मान ली और हर दिन खुद के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसे खेती में आनंद आता है और वह इस क्षेत्र में नई नई चीजें सीखने का इच्छुक है। कुछ समय बाद उसने खेती के नए तरीकों को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे इस क्षेत्र में माहिर हो गया। उसकी मेहनत और रुचि ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और उसने अपनी फसल से अच्छा मुनाफा भी कमाया। उस दिन युवक ने यह सीखा कि सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। जब उसने अपनी पसंद और क्षमता को समझा, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सका और अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाया। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानिए और जीवन में आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऊंचे उठाव और कभी कभी गहरे गिराव आते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, हर उतार चढ़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन एक नया प्रश्न है। कभी कभी सवाल आसान होते हैं तो कभी बहुत मुश्किल, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल सवाल का जवाब होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कभी आप थक जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन हर बार उठकर फिर से चल पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत होगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम सभी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य शिखर पर पहुंचना है। रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। सपनों को पाने के लिए आपको हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए मेहनत करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जितनी कड़ी मेहनत आप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन याद रहे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा करना आपकी जिंदगी में
असाधारण बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा और फिर देखिए कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। रामायण में भी एक ऐसा ही प्रेरणादायक प्रसंग आता है जब वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र तट तक पहुंचती है। वहां से विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंचना बहुत कठिन प्रतीत होने लगता है। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र के उस पार लंका में तो जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटकर आ पाऊंगा, इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमताओं और योग्यता पर विश्वास नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असली शक्तियों की याद दिलाई और कहा, आप लंका जाकर माता सीता का पता लगाएं। हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा, मैं अभी जाता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को लेकर आता हूं। तब जामवंत जी ने समझाया, रावण और दूसरे राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आपका कार्य माता सीता का पता लगाना है। तभी हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां सुरसा और सिन्हिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने कई राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में माता सीता को देखकर वापस लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में शंकाएं और डर आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन चुनौतियों को पार करने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत करना चाहिए। उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा भीतर का विश्वास भी मजबूत होता है। जब हमें अपनी क्षमता पर भरोसा हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक महसूस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही और खिलाड़ी भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वे इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास और खुद पर अटूट भरोसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा सकारात्मक रहें। जय श्री कृष्ण।